तो वेलकम बैक दोस्तों, नमस्कार। आज हम देखने वाले हैं कैलोरी मीटर की वर्किंग। पिछली वीडियो में जैसा कि हमने देखा था कैलोरी मीटर का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, इस वीडियो में हम कैलोरी मीटर की वर्किंग देखेंगे। तो एक बार कंस्ट्रक्शन को रिकॉल कर लेते हैं ताकि हम वर्किंग को अच्छे से समझ पाएँ। तो दोस्तों, कंस्ट्रक्शन में आप जानते हैं कि यहाँ पर एक आउटर वेसल, इनर वेसल होता है और स्टीरर होता है और थर्मोमीटर होता है, जो कि इस लिड में फिक्स्ड होते हैं इस लिड में। और एक इंसुलेटर होता है ताकि वो इनर वेसल को आउटर वेसल से सेपरेट कर सके, ताकि जो अंदर की हीट है वो बाहर ना जाए और बाहर की जो ठंडी है वो अंदर भी ना आए, ताकि टेम्परेचर ज़्यादा चेंज ना हो बाहर के एनवायरनमेंट की वजह से। और उसके बाद आता है हमारा वाटर। तो हम जानते हैं कि वाटर का बिहेवियर हीट के साथ कुछ अलग होता है, तो उसे हम कहते हैं एनोमैलस बिहेवियर ऑफ वाटर। और फिर आएगी एक हीट रेजिस्टेंट हीट, जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, ठीक है। तो हमने उसके बाद देखा एक इंसुलेटर क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट जो अंदर के एनवायरनमेंट को बाहर के एनवायरनमेंट से सेपरेट करे। और हमने इनर वेसल का मटेरियल देखा, जो कि होता है कॉपर। और वो इसलिए यूज़ होता है क्योंकि कॉपर के पास बहुत ही लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, और स्टीरर टेम्परेचर को कांस्टेंट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। और बाकी तो मैंने आपको बता दिया है। अब हम वर्किंग की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, वर्किंग में सबसे पहले हम देखेंगे कि कैलोरी मीटर क्यों यूज़ किया जाता है, तो हम वो देख लेते हैं। कैलोरी मीटर is used to measure heat content of an object। तो दोस्तों, कैलोरी मीटर जो है वो एक हीट कंटेंट मेजर करने का एक ऐसा टूल है जिससे हम कोई भी ऑब्जेक्ट का हीट कंटेंट मेजर कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और दोस्तों, कैलोरी मीटर एक ऐसा इक्विपमेंट है जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट ने जो हीट प्रोड्यूस की है या हीट एब्जॉर्ब की है उसे पता कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैलोरी मीटर का हमने कंस्ट्रक्शन देख लिया है, अब वर्किंग देखते हैं। तो सबसे पहले अब वर्किंग में क्या होता है कि एक फिक्स टेम्परेचर में पानी को इस वेसल के अंदर प्लेस कर दिया जाता है। वाटर इज placed at a fixed temperature। टेम्परेचर को हम T से लिखेंगे in the vessel। और वेसल दोस्तों, इनर वेसल में ही पानी होता है, हमने कंस्ट्रक्शन में देखा था। एंड दोस्तों, कंस्ट्रक्शन वाले वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लूँगा, तो उसे देखना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों, जब वाटर को इसमें प्लेस किया जाता है तो हम ये कह सकते हैं कि वाटर का टेम्परेचर, कैलोरी मीटर का टेम्परेचर, सब का टेम्परेचर इक्वल हो जाता है। क्योंकि दोस्तों, हम जानते हैं हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर। अगर दोस्तों एक चीज़ ठंडी है, दूसरी चीज़ गर्म है, और दोनों को आजू बाजू रख दिया जाए तो वो दोनों न्यूट्रल टेम्परेचर पे आ जाएंगे। इसका मतलब वो अब तब तक हीट एक्सचेंज करते रहेंगे जब तक कि दोनों सेम टेम्परेचर पे नहीं आ जाते। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बाहर वाले ऑब्जेक्ट से सेम है तो वो दोनों हीट एक्सचेंज नहीं करेंगे, पर अगर थोड़ा फ़र्क है टेम्परेचर में तो वो हीट एक्सचेंज करेंगे। और दोस्तों, जब वाटर एक फिक्स टेम्परेचर में डाला जाता है तो ये हम जानते हैं कि कैलोरी मीटर या कोई भी ऑब्जेक्ट अगर उसमें कुछ ना किया जाए तो वो ठंडा पड़ जाएगा। और एक फिक्स टेम्परेचर पे वाटर डाला जाएगा तो या तो वो थोड़ा गर्म होगा या तो वो थोड़ा और ठंडा हो जाएगा, लेकिन गर्म ही होता है ज़्यादातर, क्योंकि पानी को गर्म करके डाला जाता है। अब इसके बाद क्या होता है कि हम एक ऑब्जेक्ट को वाटर के अंदर प्लेस करते हैं, यानी वी प्लेस अ हॉट ऑब्जेक्ट भी ले सकते हैं, कोल्ड ऑब्जेक्ट भी ले सकते हैं। हम दोनों का एग्जांपल देखेंगे। वी प्लेस अ हॉट ऑब्जेक्ट इन द वाटर। दोस्तों, जब हम वाटर में एक हॉट ऑब्जेक्ट प्लेस करते हैं तो वो जो हॉट ऑब्जेक्ट है वो पानी से गर्म होगा, तो वो पानी को अपनी हीट देकर अपने आप को और पानी को सेम टेम्परेचर पर ले आएगा।
तो यहाँ पर होगा ये कि जो ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर है वो कम होगा और पानी का बढ़ेगा, और एक लेवल पर जब दोनों इक्वल हो जाएंगे तो टेम्परेचर एक्सचेंज बंद हो जाएगा। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये हुआ कि हीट लॉस इज इक्वल्स टू हीट गेन। दोस्तों हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन, मतलब कोई चीज़ अगर हीट लूज़ कर रही है इसका मतलब कोई दूसरी चीज़ हीट गेन कर रही है। ये सिर्फ कैलोरीमीटर में ही नहीं पूरी दुनिया में होता है। अगर एक चीज़ हीट लूज़ करती है तो दूसरी चीज़ हीट गेन करती है। तो यहाँ पर होता है कि जो हॉट ऑब्जेक्ट है वो हीट लूज़ करता है और जो पानी है वो हीट गेन करता है अगर हॉट ऑब्जेक्ट पानी से गर्म हुआ तो। अब हम एक बार कोल्ड ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल ले लेते हैं। इफ वी प्लेस अ कोल्ड ऑब्जेक्ट in the calorimeter, it gains temperature. तो इस केस में ये होता है कि जो हमारा ठंडा ऑब्जेक्ट है वो पानी से ठंडा है, इसका मतलब पानी उससे गर्म है और कैलोरीमीटर भी उससे गर्म है। तो ये दोनों उस ऑब्जेक्ट को टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, यानी उसे हीट देंगे और वो हीट लेता जाएगा। और जब वो इक्वल हो जाएगा, मतलब वो पानी जितना गर्म कैलोरीमीटर जितना गर्म हो जाएगा, जब तीनों का टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा तो हीट ट्रांसफ़र रुक जाएगा। दोस्तों ये हमें हीट का कंटेंट मेजर करने में मदद कर सकता है। हम एक एग्जाम्पल लेंगे, दो एग्जाम्पल लेंगे, एक हॉट ऑब्जेक्ट का और एक कोल्ड ऑब्जेक्ट का, और वो होगा न्यूमेरिकल्स।